आज इस वीडियो में मैं आपको जावा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, या आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम कैसे सिंगलटन क्लास बनाएं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि सिंगलटन क्लास एक्चुअली होती क्या है। तो बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि हम अपनी जावा में बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और बहुत सारे रेफरेंस बना सकते हैं, जितने भी चाहे। सिंगलटन क्लास हमसे कहता है कि सिंगलटन क्लास वो क्लास होती है कि हम जिसका केवल एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट, चाहे आप उसे ऑब्जेक्ट बोलो और हम उसे रेफरेंस इंस्टेंस भी बोलते हैं। तो अगर किसी क्लास का हम केवल एक ऑब्जेक्ट या एक इंस्टेंस बना पाए और उससे ज्यादा ना बना पाए, ज्यादा ऑब्जेक्ट ना बना पाए, तो ऐसी क्लास को हम बोलते हैं सिंगलटन क्लास। तो इसमें होता है क्या है कि इसमें होता ही है कि जब भी अगर हम ट्राई करें कि हम उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएं, तो हम अपनी क्लास को ऐसे डिजाइन करते हैं कि ट्राई करने पे भी अगर कोई ट्राई करेगा कि उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बने, लेकिन होगा क्या, हर रेफरेंस वेरिएबल जो हम बनाएंगे उसको वही ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जो पहली बार बनाए। पहली बार जो ऑब्जेक्ट बनाए वही हर बार रिटर्न होगा, चाहे हम कितनी बार ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें या उसका रेफरेंस बनाने की कोशिश करें। तो देखते हैं कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं, ये हमारा एक जावा मैंने एक क्लास बना ली, एम्प्लॉय डॉट क्लास है ना। तो इसके अंदर अभी बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है। इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग, एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, PUBLIC पब्लिक बना लेता हूँ। वैसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है नेम, और इसके अंदर कुछ भी एक रख लेते हैं। वैसे तो हमें कोई जरूरत नहीं बनाने की। लेट्स मेक ऑटोमेशन। तो सिर्फ मैंने इसलिए बना दी कि आपको ये लगे कि हाँ चलो एक क्लास बनी है जिसमें कम से कम एक प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो एक क्लास है जिसमें एक सिंपल प्रॉपर्टी है। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, जैसा कि नॉर्मली होता है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक क्लास ली है प्रदीप डॉट जावा, इसमें मेन फंक्शन है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको जरा क्लास को अलग अलग कर दूं ताकि आपको पैरेलली दिखा पाऊँ कि कैसे नॉर्मल क्लास है और एम्प्लॉय क्लास अभी एक नॉर्मल क्लास है, और कैसे मैं इसको सिंगलटन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो उसके लिए तो मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है चलिए। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। हम सबको पता है कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर कॉल करने का तरीका होता है न्यू एम्प्लॉय। तो न्यू एम्प्लॉय लिख के मैंने एक बार ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऐसे ही मैं इसके कई ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैंने एक बार ये लाइन लिख ली, फिर मैंने एक और लाइन लिख ली, दो ऑब्जेक्ट बन गए। और इसके बाद ये तीन ऑब्जेक्ट बन गए, तो तीन ऑब्जेक्ट बन गए। अब इन ऑब्जेक्ट को मैं स्टोर करने के लिए या पॉइंट करने के लिए रेफरेंस बना लेता हूँ, ताकि ये भी आसानी रहे कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये तीन जो ऑब्जेक्ट है वो वाकई तीन ऑब्जेक्ट ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है या एक ही ऑब्जेक्ट है। तो मैंने तीन रेफरेंस बना लिए, एम्प्लॉय E1 बना लिया मैंने, और एक मैंने बना लिया एम्प्लॉय E2। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ, एम्प्लॉय E1 बना लिया, एक बना लिया E2 बना लिया, और एक बना लिया E3। तो मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, उन तीन ऑब्जेक्ट को मैंने स्टोर करने के लिए तीन रेफरेंस बना लिए। अब ये देखते हैं कि E1 E2 ये तीन जो रेफरेंस बने, ये तीन ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उनको पॉइंट कर रहे हैं कि ये तीनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक तरीका, बहुत आसान तरीका है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है हर ऑब्जेक्ट के पास, उसका एड्रेस निकालने का। तो अगर मैं E1 डॉट हैश कोड कर दूं, तो ये जो हैश कोड फंक्शन है, ये इस E1 जो रेफरेंस है वो जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा उसका एड्रेस निकाल के दे देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा, अगर E1 डॉट हैश कोड, E2 डॉट हैश कोड और E3 हैश कोड, ये जो तीनों मैंने प्रिंट कराए, अगर ये तीनों सेम प्रिंट होते हैं तो यानी ये तीनों सेम ऑब्जेक्ट है। और अगर तीनों का एड्रेस अलग अलग है तो इसका मतलब मेमोरी में तीन ऑब्जेक्ट बने। तो एक काम करते हैं, इसको रन कर, तो इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने के लिए रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं आ रहा है यहाँ पे, रन एज जावा एप्लीकेशन पब्लिक स्टडी में, चलिए मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। ये तो मैंने रन कर दिया। जब मैंने रन कर दिया तो आपने देखा यहाँ पे तीन एड्रेस आए। एक पहला E1 का ये प्रिंट हुआ, E2 का ये प्रिंट हुआ, E3 का ये प्रिंट हुआ। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे E1 E2 E3 करके जो राइट साइड में ऑब्जेक्ट बनाएगी, तीनों तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट बने। तो अभी ये क्लास सिंगलटन क्लास नहीं है, क्योंकि इसके मैं ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सिंगलटन में, इस इंप्लॉय क्लास को हम कैसे सिंगलटन में कन्वर्ट करें कि इसका केवल एक ही ऑब्जेक्ट बने, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बने ही नहीं। अगर कोई ट्राई भी करेगा तो उसे कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो पहली बार एक बार बनेगा वही सबको बार बार मिलता रहे।
तो पहली कंडीशन देखते हैं कि हम इसका ऑब्जेक्ट बना कैसे पा रहे हैं। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हम इसलिए दूसरी क्लास में बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका न्यू एम्प्लॉय, ये एक्चुअली क्या है, हम एम्प्लॉय क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, इसे कॉल करते हैं और हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि इस एम्प्लॉय क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम देखो क्या बाय डिफॉल्ट कैसे होता है, पहले वो देखो। तो बाय डिफॉल्ट आपको इसमें अवेलेबल होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, तो होता कैसे है वो देखो। वो एक्चुअली ये उसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एम्प्लॉय क्लास बना हुआ। ठीक है, वो क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर होता है बाय डिफॉल्ट हमें नहीं दिखता है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया कि कुछ ऐसा होता है वो। और उसका जो बाय डिफॉल्ट ये एक्सेस होता है पब्लिक होता है, तो आप इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हो, कोई भी यहाँ से कॉल कर लेता है। तो सबसे पहला मुझे रोकना है कि कोई ऐसे न्यू करके इसका ऑब्जेक्ट ना बना पाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको करूंगा प्राइवेट, PRIVAT, प्राइवेट। ये देखो, तो पहली कंडीशन ये है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं किसी क्लास को सिंगलटन बनाना चाहता हूँ तो कैसे बना सकता हूँ। पहली कंडीशन है कि कंस्ट्रक्टर को क्या बना दो, प्राइवेट। कंस्ट्रक्टर को क्या बनाना है, प्राइवेट। कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाने का रीजन क्या है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दूंगा तो बाहर से कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा। अब देखो, एम्प्लॉय का मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया प्राइवेट, तो प्रदीप क्लास के अंदर मैं इसका ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब ये लाइन तो अब मैं लिख ही नहीं सकता, तो ये लाइन मैं लिख नहीं सकता, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखो, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो ये लाइन तो एरर थी कि इसको मैं हटा देता हूँ, ये लाइन हटा दी। तो अब यहाँ पर रेफरेंस बने, लेकिन रेफरेंस के आगे जो इक्वल टू करके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था वो नहीं बना सकता। तो चलो, ये तो मैंने कर दिया कि अब इसका बाहर से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन एक ऑब्जेक्ट तो बनाना ही है, एक ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए ना, ताकि वो एक जो एक ऑब्जेक्ट बने वही मैं हर बार E1 E2 E3 सबको वही ऑब्जेक्ट मिले। तो उसके लिए तरीका क्या है कि हम इंप्लॉय क्लास के बाहर तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम इंप्लॉय क्लास के अंदर ही एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम अपनी इंप्लॉय क्लास में ही एक रेफरेंस बना के रख लेंगे। एक रेफरेंस बना लिया, जिसका नाम रख लेते हैं ई रेफरेंस बना। ये मैंने रेफरेंस बनाया है, मतलब ये रेफरेंस बना के मैंने अपनी क्लास में एक रेफरेंस बना लिया। अब इसी रेफरेंस को मैं क्या दे दूंगा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना के दे दूंगा, और जब भी कोई मांगेगा मैं इस ई को उसको रिटर्न कर दूंगा। तो उसके लिए तरीका क्या है, कंस्ट्रक्टर तो अलाउ नहीं है, तो मैं एक अलग से फंक्शन बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा, और ये फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक, ताकि इस फंक्शन को कोई भी कॉल कर ले। तो फंक्शन बनाऊंगा, इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ गेट इंस्टेंस या गेट ऑब्जेक्ट, कुछ भी रखना चाहे आप रख सकते हो। तो ये मैंने फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन को अब कोई भी कॉल कर सकता है। तो सबसे पहले इस फंक्शन का पर्पस क्या था कि जो ऑब्जेक्ट मैं बनाऊं वो इसी क्लास के अंदर बनाऊं, और जो भी ऑब्जेक्ट चाहता है इस क्लास का वो इस फंक्शन को कॉल कर ले। तो मैंने इस फंक्शन का रिटर्न टाइप बना दिया एम्प्लॉय, ताकि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, गेट इंस्टेंस फंक्शन रिटर्न करेगा एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर से मैं RETURN रिटर्न करा देता हूँ ई को। ठीक है, तो ये देखिए मैंने काम कर लिया। अब क्या है, जब भी किसी को जैसे इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या करेगा, इस एम्प्लॉय क्लास का कंस्ट्रक्टर तो नहीं कॉल कर सकता, लेकिन ये फंक्शन कॉल कर सकता है ना, गेट इंस्टेंस। अब लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। कैच क्या है कि ये जो फंक्शन गेट इंस्टेंस है, ये फंक्शन क्या है, ये अभी नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक का मतलब देखो, ये है तो नॉर्मल फंक्शन की तरह है। अगर इसे कोई कॉल करना चाहेगा, यहाँ कोई कहीं भी कॉल करना चाहेगा, तो उसे इस एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। जब एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तभी वो उसके मेथड कॉल कर सकता है ये। तो ऐसी क्या कंडीशन है कि किसी क्लास का कोई मेथड हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं? एक ही तरीका है, क्या, उस फंक्शन को बना दो क्या, स्टैटिक। उस फंक्शन को क्या बना दो, स्टैटिक। इस फंक्शन को स्टैटिक बनाने से क्या होगा कि जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करना चाहेगा एम्प्लॉय क्लास के फंक्शन को, तो उसे क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। इस क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हैं इसको भी हमें क्या कर देते हैं, स्टैटिक, क्योंकि हमें एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक रेफरेंस या स्टैटिक वेरिएबल ही यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको ई बना दिया। अब देखते हैं क्या, अब देखो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि अब मुझे यहाँ पे E1 करके ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं E1 इक्वल टू क्या करूंगा, जो मेरे पास एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय डॉट गेट इंस्टेंट मेथड को कॉल कर लूंगा। तो देखो क्या करेगा ये क्या करेगा, सिंपल सा, जब भी मैं कॉल करूंगा, मैं कॉल कर पा रहा हूं, मैं करूंगा, देखो यहाँ कंट्रोल यहाँ जा रहा है, इस मेथड को कॉल करेगा, देगा, और इसी मेथड को जब जब किसी को ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो मैं इसी मेथड को कॉल कर लूंगा। तो एक काम करते हैं, ये मेथड मैं E1 के E1 इक्वल टू भी कर देता हूँ, E2 इक्वल भी कर देता हूँ, और E3 भी इक्वल टू कर, तो ये हमारा काम हो गया। तो यही देखा आपने, ये जो था हमारा जो सेकंड पॉइंट ये था। पहला पॉइंट तो था कि हमारे कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दो। दूसरा सिंगलटन बनाने का कंडीशन ये थी कि हम एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे जो क्या करेगा, हमारे एम्प्लॉय क्लास, यानी जिस क्लास का भी हम जिसको सिंगलटन बना रहे हैं उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, हर बार रिटर्न करेगा। तो मैंने इसके लिए क्या कर दिया, ई एक बना लिया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब लेकिन देखो एक चीज क्या है, जब ये मेथड कॉल होगा तो अभी तो क्या है, ई ये ब्लैंक है, देखो यहाँ पे रेफरेंस है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कराने से पहले इसके अंदर लिख दूं ना, ई इक्वल टू
ताकि पहले ऑब्जेक्ट बने तभी रिटर्न हो। तो इसी क्लास के अंदर मैंने क्या कर दिया है, जब कोई फंक्शन कॉल करेगा पहले, तो ये फंक्शन के अंदर पहले जब भी कोई कॉल करेगा क्या होगा, ये लाइन रन करेगी, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और फिर रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अभी भी इसमें एक कैच है, वो क्या है मैं भी दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो क्या कैच है, कि इसको मैं रन करता हूँ। देखो अभी मैंने कहा इसको रन कर दिया गेट इंस्टेंस, देखते हैं कि अभी मुझे 2 एड्रेस मिल रहे हैं कि 3 एड्रेस मिल रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को फिर से मैं रन करता हूँ, ये देखो मैंने रन करता हूँ यहाँ से। अब भी देखो मुझे 3 एड्रेस मिल रहे हैं, यानी कि E1 अब भी अलग है, E2 अब भी अलग है और E3 अलग। अभी भी 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो इसमें क्या भी कैच है, कि जब भी मैं गेट इंस्टेंस को कॉल करूंगा कंट्रोल यहाँ आएगा। तो जब भी E1 चाहे पहली बार कॉल कॉल करूं, दूसरी बार, तीसरा, हर बार जब इसके अंदर आएगा तो ये लाइन हर बार चल रही है, तो हर बार नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये लाइन केवल पहली बार, जब जब पहली बार ऑब्जेक्ट हमारा ई, जब हमारे पास ब्लैंक है, जब ई के पास ऑब्जेक्ट नहीं बना है, तभी चले और उसके बाद ना चले। तो सिंपल सा आपको एक काम और करना है, ये जो कोड है इसको एक कंडीशन में डाल दो। क्या कंडीशन में? ये डाल दो कि जब मेरा ये ई वाला ई, ये जब नल है, मतलब जब ये इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना है, इसका मतलब ये नल है, तभी ये लाइन चले, अदरवाइज ये लाइन ना चले। तो अब देखो क्या फायदा हुआ ये लिखने से। ये लिखने से फायदा क्या हुआ, कि अब यहां से रन करके देखो कि अगर ये पहली बार लाइन चलती गेट इंस्टेंस, तो देखो कंट्रोल यहां आएगा। इसके अंदर आने के बाद क्या होगा, पहले चेक करेगा ई नल तो नहीं है। तो पहली बार जब चल रहा होगा तो नल है, क्योंकि ये देखो यहाँ है। तो क्या करेगा, ई इक्वल टू उसने ऑब्जेक्ट बना के ई में रख दिया, ई में ऑब्जेक्ट बना के रख दिया और इसको रिटर्न कर दिया, हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं सेकंड बार। अगर किसी ने इसको सेकंड बार, जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ, नेक्स्ट बार मैंने फिर से कॉल किया E2 के लिए, तो कॉल किया तो देखो इस बार जब आएगा तो क्या ई नल है? नहीं, ये तो पहले से हमने पहली बार जब चला तो उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट बन के आ चुका है। तो इस बार एक कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ई नल नहीं है, क्योंकि पहली बार जब चला था तो ई के अंदर ऑब्जेक्ट सेव हो गया था। इस बार ये इसके अंदर नहीं आएगा, डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट बना उसी को रिटर्न कर देगा। ऐसे ही थर्ड टाइम होगा जब यहां आएगा, ये देखो। तो पहली बार के बाद जब भी उस फंक्शन को कोई कॉल करेगा, तो ये पहली बार जब ऑब्जेक्ट बना था तब तो ये नल था, उसके बाद ये नल से क्या हो गया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट सेव हो गया, तो हर बार क्या होगा, ई रिटर्न होगा। तो अब अगर मैं इसको फिर से रन करूं तो देखना यहाँ पे एड्रेस क्या प्रिंट होता है। अब देखो आपने तीनों बार देखा, चाहे E1 हो, E2, E3, तीनों के लिए जो तीनों के एड्रेस ये प्रिंट हो रहे हैं, तीनों सेम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के थ्रू हमने क्या कर दिया है, हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होने ही नहीं दे रहे। तो फिर से मैं समराइज करता हूं, सिंगलटन के लिए करना है कि आपको 2 काम करने हैं। पहले तो क्या करो, अपने जिस क्लास का भी सिंगलटन, जिस क्लास का आप चाहते हो सिंगल ऑब्जेक्ट ही बने, वही ऑब्जेक्ट रिटर्न हो, उसके कंस्ट्रक्टर को खुद प्राइवेट कर दो। प्राइवेट कर दिया। दूसरा, उसके अंदर एक रेफरेंस बना के रख लो, पहले से एक रेफरेंस बने पहले से बना के रख लिया, और एक फंक्शन बनाया गेट इंस्टेंस, इसका रिटर्न टाइप एम्प्लॉय दिया, और ये फंक्शन स्टैटिक हो। इस फंक्शन को ही हमें अलाउ करना है कि फंक्शन कोई भी कॉल करेगा उसे इसका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर सिंपल कोडिंग लिखी कि अगर ई नल है, ई नल मतलब अगर पहली बार अगर इसके अंदर ये कोड आया, और कोड आने के बाद अगर चेक किया कि ये ई नल है कि नहीं, तो पहली बार तो नल होगा ना, क्योंकि ब्लैंक है। तो इसके अंदर ये चल जाएगा और इसको ऑब्जेक्ट इसका क्या कर देगा, उसमें सेव कर देगा। इसके बाद जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे मैंने इस लाइन में कॉल किया है E2 के लिए, फिर E3 के, तो ये अंदर आके इस कंडीशन में ट्रू में जाएगा नहीं, हर बार क्या करेगा, वही जो पहले से ई है, जो पहले से ई जिसमें ऑब्जेक्ट सेव है, उसी को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह हमारा क्या होगा, सिंगलटन अचीव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।